दस महाविद्या आदि पराशक्ति माँ पार्वती के ही 10 स्वरूप हैं। 10 महाविद्या का तात्पर्य है परम विद्या वाली देवी। महाविद्या की पूजा नहीं बल्कि साधना की जाती है। देवी के 10 रूपों हैं: काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। 10 महाविद्या का वर्णन तंत्रशास्त्र में किया गया है। शक्ति के यह रूप संसार के सृजन का सार है। इन शक्तियों की उपासना मनोकामनाओं की पूर्ति, सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। देवताओं के मंत्रों को मंत्र तथा देवियों के मंत्रों को विद्या कहा जाता है। इन मंत्रों का सटीक उच्चारण अति आवश्यक है। ये 10 महाविद्याएं भक्तों का भय निवारण करती हैं। जो साधक इन विद्याओं की उपासना करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे हुई थी 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति? इसके पीछे एक सुंदर पौराणिक कथा है। शिव और लिंग पुराण के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु माता सती और महादेव जी को नहीं बुलाया। राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। सती को जब यज्ञ के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने शिव जी से यज्ञ में जाने का अपना इच्छा प्रकट किया, लेकिन महादेव जी ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि बिना निमंत्रण जाना उन्होंने ठीक नहीं समझा। अपने पिता के घर को जाने के लिए निमंत्रण कैसा पे समझकर जब सती जी ने जाने का तैयारी किया तो महादेव ने उन्हें रोका। तो सती माता को क्रोध आ गया और उन्होंने भयानक रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर शिव जी डर गए और इधर उधर भागने लगे। माता ने जब यह देख तो शिव जी जिस दिशा में जा रहे थे वहां वह जाने लगी। इस तरह उनके शरीर से विग्रह प्रकट होकर शिव जी को रोकने लगे। शिव जी के 10 दिशाओं में जाने से 10 दिशाओं में माता के 10 विग्रह रूप प्रकट हुए, जो कि 10 महाविद्या के नाम से जाने लगी। इसके बाद शिव जी ने माता सती को यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। काली। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है, जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले अपने सबसे भीषण रूप को प्रकट किया था, जो फुंफकार रही थी। कलयुग में कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायी एवं साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने में सहायक है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्यामा पीठ पर करने योग्य है। वैसे तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल देने वाली है, परंतु सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। तारा। तारा दूसरी महाविद्या मानी जाती है, जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है, इसलिए इन्हें मां काली के समान ही माना गया है। भारत में सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, इसलिए तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। आर्थिक उन्नति एवं अन्य बाधाओं के निवारण हेतु तारा महाविद्या का स्थान महत्वपूर्ण है। इस साधना की सिद्धि होने पर साधक की आय के नित नए साधन खुलने लगते हैं और वह पूर्ण ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत कर जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इनका 20 मंत्र हरू है। इन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। अनायास ही विपत्ति नाश, शत्रुनाश, वाक्शक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा की उपासना की जाती है। षोडशी। षोडशी तीसरी महाविद्या मानी जाती है, जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत सुंदर व मन को मोह लेने वाला था, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं।
ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। षोडशी को श्री विद्या भी माना गया है। इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी आदि अनेक नाम हैं। वास्तव में षोडशी साधना को राजराजेश्वरी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यह अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बनाने में समर्थ है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्रा कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं, इसलिए ये षोडशी कहलाती है। इन्हें श्री विद्या भी माना गया है और इनकी उपासना श्री यंत्र या नवयोनि चक्र के रूप में की जाती है। ये अपने उपासक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या मानी जाती है जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें समस्त ब्रह्मांड और पृथ्वी की माता माना जाता है, इसलिए इनका नाम भुवनेश्वरी अर्थात समस्त भुवन की देवी कहा गया। महाविद्याओं में भुवनेश्वरी महाविद्या को आद्या शक्ति अर्थात मूल प्रकृति कहा गया है। इसलिए भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिगणित है। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रदा है। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फलमूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। भैरवी 5वीं महाविद्या मानी जाती है जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। अपने इस रूप के कारण इन्हें माता काली व भगवान शिव के भैरव अवतार के समकक्ष माना जाता है। माता का यह रूप भैरवनाथ भगवान के समान माना गया है। इनका एक नाम चंडिका भी है क्योंकि इनका प्राकट्य चंड व मुंड नाम के 2 राक्षसों का सेनासहित वध करने के लिए भी हुआ था। इनका उपासना से बुरी आत्माओं, प्रवृत्तियों व शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति मिलता है, अभय का मिलना व डर का समाप्त होता है, वैवाहिक व प्रेम जीवन का सुखमय रहता है और शत्रुओं से मुक्ति मिलता है। छिन्नमस्ता मां सती की 10 महाविद्याओं में से मां छिन्नमस्ता छठी महाविद्या है जिनका रूप अत्यंत भीषण व डराने वाला है। माता छिन्नमस्ता इस रूप में अपने एक हाथ में किसी राक्षस का सिर नहीं बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए रहती है और उनकी गर्दन में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही होती है, जिसमें से 2 धाराएं उनकी सहचरियां और 1 धारा देवी स्वयं पान कर रही है। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। इनका स्वरूप ब्रह्मांड में सृजन और मृत्यु के सत्य को दर्शाता है। ऐसा विधान है कि चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार की साधना के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है और जो साधक जीवन में निश्चय कर लेते हैं कि उन्हें साधनाओं में सफलता प्राप्त करनी है, वे अपने गुरु के मार्गदर्शन से ही इन्हें संपन्न करते हैं। धूमावती 7वीं महाविद्या मानी जाती है जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत दुखदाई, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल व भूखा है। इसके अवगुणों के कारण इसे अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा जाता है। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा कहा गया है। धूमावती उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय आदि के लिए की जाती है। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा है। आथा ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। जो साधक अपने जीवन में निश्चिंत और निर्भीक रहना चाहते हैं, उन्हें धूमावती साधना करनी चाहिए। बगलामुखी 8वीं महाविद्या मानी जाती है जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई अपने एक हाथ से राक्षस की जिह्वा पकड़े हुई है।
माता का यह रूप शत्रुओं का नाश करने वाला व वाक शक्ति प्रदान करने के रूप में जाना जाता है। माता का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला भी है। अपने इस रूप में माता रानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। इस सिंहासन पर राक्षस का मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर माता रानी बैठी हुई है। यह साधना शत्रु बाधा को समाप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है। इस विद्या के द्वारा दैवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए और इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्र माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। इनके हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुद्रा है। मातंगी मातंगी 9वीं महाविद्या मानी जाती है, जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को झूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन माता रानी के इस रूप को हमेशा झूठन का भोग लगाया जाता है। मातंग शिव का नाम और इनकी शक्ति मातंगी है। इनका श्याम वर्ण है और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, खेटक और खड्ग धारण किया है। उनके त्रिनेत्र सूर्य, सोम और अग्नि हैं। ये असुरों को मोहित करने वाली और भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए मातंगी की साधना श्रेयस्कर है। कमला 10वीं व अंतिम महाविद्या मानी जाती है, जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। जिसके घर में दरिद्रता ने कब्जा कर लिया हो और घर में सुख शांति न हो, आय का स्रोत न हो, उनके लिए यह साधना सौभाग्य के द्वार खोलती है। कमला को लक्ष्मी और षोडशी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति 10 महाविद्याओं की साधना को पूर्णता के साथ संपन्न कर लेता है, वह निश्चय ही जीवन में ऊंचा उठता है, परंतु ध्यान रहे विधिवत उपासना के लिए गुरु दीक्षा नितांत आवश्यक है। निष्काम भाव से भक्ति करने के लिए 10 शक्तियों के नाम का उच्चारण करके भी इनका अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। शक्ति पीठों में शक्ति उपासना के अंतर्गत नवदुर्गा व 10 महाविद्या साधना करने से शीघ्र सिद्धि होती है।